जब फैशन की हो बात तो मास्टर फैशन को क्यों नहीं करेंगे याद। अजमेर में गारमेंट्स की सभी न्यू वैरायटीज उपलब्ध है एक ही छत के नीचे। जींस, टी शर्ट, लोअर, ट्रैक सूट, कोट, ब्लेजर, पैंट, शर्ट और भी बहुत कुछ। ऐसा फैशन जो बढ़ाए आपका लुक और रखे आपको जमाने से 2 कदम आगे। आज ही मास्टर फैशन पर विजिट करें और अलग अलग परचेजिंग पर पाइए अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। मास्टर फैशन, प्लाजा रोड, अजमेर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो मुझ जैसा एक साधारण कार्यकर्ता को दोबारा लोकसभा का उम्मीदवार बना के भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी नेता कार्यकर्ता सबका मुझे सेवा आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का भी अपार आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से आशीर्वाद देकर कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और जनता के आशीर्वाद से जीत के मुझे फिर दोबारा संसद में भेजेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश संपन्न राष्ट्र बनेगा, खुशहाल राष्ट्र बनेगा। भारत माता की जय। देखिए, पिछले कार्यकाल में एक वैश्विक महामारी आ गई थी, कोरोना काल आ गया था, इसलिए कई काम जो कर रहे थे शायद वो काम हो नहीं पाए। अब जो 2024 से 29 तक जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे लग रहा है कि जनता दे रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में चाहे सड़क हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पानी की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे पर्यटक की हो, हर क्षेत्र के अंदर जो चौमुखी विकास है वो होगा। सबसे पुष्कर राज है उसको मेरठा से रेल लाइन से जोड़ना, जो पुष्कर जो उज्जैन कॉरिडोर जैसे बना वहाँ पुष्कर में भी कॉरिडोर बने और जितने भी स्टेट हाईवे वो सारी नेशनल हाईवे बनकर मैं कह रहा हूँ कि ये अजमेर लोकसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए कार्यकर्ता और हम और हमारे शीर्ष नेतृत्व मिलकर काम करेंगे, कोई कमी नहीं। देखिए, हमारे अजमेर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी और वर्तमान में सांसद भागीरथी चौधरी साहब का आज हमने नामांकन दाखिल किया है और आज नामांकन सभा भी है। और जिस तरह से आप पूरे राजस्थान, पूरे भारत का और अजमेर का परिदृश्य देख रहे हो, इससे आम जनता के अंदर उत्साह है और ऐसे लग रहा है कि आम जनता खुद ही मोदी जी के पक्ष में प्रचार कर रही है, खुद ही चुनाव लड़ रही है। और अजमेर अगर लोकसभा की बात करें तो निश्चित रूप से 26 तारीख को मतदान होना है। हमारी अजमेर की जनता 26 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम मोदी जी की गारंटी पे मतदान करें। और हमारे अजमेर के जो वर्तमान सांसद है और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी है भागीरथी चौधरी साहब, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर अजमेर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे पुष्कर से मेरठा की जो रेल लाइन है उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करने की बात हो, चाहे अजमेर का जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसके आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति और शिलान्यास करा के उसको काम आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे अजमेर को पूरे भारतवर्ष के नक्शे पे नई रेल लाइनों की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे जयपुर से लेकर अजमेर के बीच में जो हाईवे पर आए दिन जाम लगते थे, वहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, वहाँ पे हज़ारों करोड़ की पुलियाएं स्वीकृत कराने की बात हो, चाहे हमारा अजमेर का जो किशनगढ़ में हवाई अड्डा है उसके और विस्तार के लिए योजना बनाने की बात हो। जब लोकसभा चलती है तो हमारे यहाँ के सांसद अजमेर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मांग प्रमुखता से रखते हैं। और अगर इनके एमपी फंड की बात करें तो उससे भी ज़िले के अंदर कई पंचायतों के अंदर विकास हुआ है और मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से अजमेर लोकसभा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पिछला हमारा 4 लाख का रिकॉर्ड है उससे पार करेंगे और हम 5 लाख से भी अधिक वोटों से अजमेर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, आज नामांकन दाखिल हुआ है और मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे 5 साल तक लगातार संगठन की दृष्टि से हो या सरकार की दृष्टि से हो, पिछले 10 साल का कार्यकाल यदि मोदी जी का देखें तो इस देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गर्व के साथ महसूस कर सकते हैं कि हम भारतीय हैं। एक भारतीय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे देश की यात्रा करता है तो वो अपनी कॉलर को ऊंचा करके गर्व से कहता है मैं भारत से आया हूँ। यह है भारत में परिवर्तन, यह है नया भारत। इस नया भारत का जो नया मतदाता है वो आतुर है कि उनके यहाँ कब वोट हो और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके पुनः मोदी सरकार को वापस
दिल्ली में केंद्र में बैठाए। हम चाहे रेल की कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछा है। भारतमाला प्रोजेक्ट से पूरे देश को जोड़ने का काम किया। हमारे यहाँ भी अजमेर से जयपुर तक के जितने हमारा ओवरब्रिज है वो काम हो रहा है ना। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि विकास के पथ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी जी सरकार ने इसको देश को आगे बढ़ाया। और उसी नाते से हम आगामी 26 तारीख को सर्वाधिक मतदान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 5 लाख से भी अधिक मतों से विजयी करके भेजने वाले हैं।